हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम जेंगो की जो मतलब वर्क फ्लो, जिस तरीके से वो काम करते हैं, किस मॉडल पे वो काम करता है, किस तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जेंगो फ्रेमवर्क एमवीटी सिस्टम पे काम करता है। सही है। एमवीटी आर्किटेक्चर मतलब मॉडल व्यू टेम्पलेट। जिस तरीके से एमवीसी हो गया, एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर, जो कि हमारे पास लारावेल में काम करता है, लारावेल पे और ASP.NET एट्सेट्रा। वो मॉडल व्यू कंट्रोलर पे काम करता है, एमवीसी आर्किटेक्चर पे। और हमारे पास जेंगो एमवीटी पे काम करता है। एमवीटी हमारे पास यहाँ पर एमवीटी आर्किटेक्चर, जो कि एक डिज़ाइन पैटर्न कह सकते हो, वेब एप्लीकेशन जेंगो में इस्तेमाल होता है ये मॉडल व्यू टेम्पलेट। तो मॉडल इसमें काम उसी तरीके से करता है जिस तरीके से एमवीसी में, जो कि आपका डेटा मैनेज करता है, रिप्रेजेंट करता है डेटाबेस में। ठीक है। जो कि आपका जो बेसिकली डेटाबेस के टेबल्स हैं वो उसमें डिफाइन होते हैं। अच्छा जी, व्यू हमारे पास क्या काम करता है एमवीटी में? व्यू हमारे पास रिसीव करता है एच टी टी पी रिस्पॉन्सेज, रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट एच टी टी पी के आ जाएं वो रिसीव करता है। फिर एच टी टी पी रिस्पॉन्सेज सेंड करता है। ठीक है। और क्या करता है? इंटरेक्ट्स विद मॉडल एंड टेम्पलेट। ठीक है। मॉडल और टेम्पलेट के दरमियान जो रिस्पॉन्स है उसको कंप्लीट कर देता है। अच्छा जी, टेम्पलेट हमारे पास क्या है इसमें? टेम्पलेट इज basically the front end layer and the dynamic HTML component of the Django application। सही है। हमारे पास जो HTML के जो आउटर लेयर है, फ्रंट एंड, सही है, उसको हम टेम्पलेट कहते हैं वहां पर। तो हमारे पास Django MVT आर्किटेक्चर पर काम करता है। सही है। अच्छा जी, जब हमारे पास किसी ब्राउज़र में हम यूआरएल देते हैं तो यूआरएल क्या करते हैं कि टेम्पलेट हमारे सामने लेके आ जाता है। टेम्पलेट में क्या होता है? वो व्यू के साथ इंटरेक्ट करता है। सही है। एक यूज़र क्या करता है? रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है। सही है। रिक्वेस्ट थ्रू यूआरएल चला जाता है। सही है। यूआरएल क्या करता है? यूआरएल व्यू को कह देता है कि यार इस बंदे ने या यूजर ने ये रिक्वेस्ट जनरेट की है। तो वो क्या करते हैं? मॉडल को, मॉडल में चला जाता है और टेम्पलेट में चला जाता है। ठीक है। टेम्पलेट में जैसे ही जाता है तो टेम्पलेट में मॉडल के जो रिस्पॉन्सेज वो पड़े होते हैं वो टेम्पलेट रेंडर कर देते हैं वहां पर। सही है। और क्या करते हैं? जो डेटा बेस में है मॉडल में, मॉडल से भी वो रेंडर करके रिस्पॉन्स दे देता है यूजर को कि आपने ये चीज मुझसे मांगी है। सही है। तो ये टोटली एमवीटी आर्किटेक्चर पर बेस है जिंगो। यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं? यूआरएल पैटर्न्स, व्यूज, मॉडल्स, टेम्पलेट्स, एटसेट्रा। सही है। अच्छा जी, यूआरएल हमारे पास जो यूआरएल पैटर्न्स है क्या करता है? वो हमारे पास यूजर के जो रिक्वेस्ट होते हैं वो, फॉर एग्जांपल www.blog.com। ठीक है। ये एक यूआरएल हो गया। फॉर एग्जांपल अबाउट पोस्ट /post/posts/post1 /about। ये हमारे पास सारे के सारे एक हमारे पास हो गए। फॉर एग्जांपल ये यूआरएल हो गए। ठीक है। जेंगो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये यूआरएल हो गया। सही है। तो इस तरीके से हमारे पास सब कुछ जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंटेशन,
तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, देखिए जी इंग्लिश ये और वर्जन 4.0, ये हमारे पास एक यूआरएल हो गया। सही है, तो ये जेंगो हमारे पास टोटली एमवीटी आर्किटेक्चर बेस है। सही है, तो ये तो हमने सिर्फ एक बेसिक उस पे एक बात की टेम्पलेट, और ये मेरे पास एक पिक्चर भी पड़ी हुई है, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें चल रही है। तो हमारे पास इसमें टेम्पलेट, हाँ टेम्पलेट व्यू मॉडल। सही है, जब क्लाइंट आता है क्लाइंट की साइड पे, जब वो ब्राउजिंग में कोई यूआरएल टाइप कर देता है, फॉर एग्जांपल यूआरएल डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल टाइप की उसने, तो वो कहाँ पे चला जाता है, वो यहाँ पर व्यू में आ जाता है। व्यू क्या कर देता है, व्यू देखता है कि हमारे मेरे पास ये यूआरएल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फिर वो क्या कर देता है, वो रेंडरिंग कर देता है, टेम्पलेट को रेंडर कर देता है। ठीक है, और उस टेम्पलेट को रेंडर करने के लिए जो डेटा मॉडल से चाहिए वो भी उसी टेम्पलेट में रेंडर कर देता है। सही है, डेटाबेस के जरिए। चलो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जिंगो सी जिंगो पे जो है ना, मतलब यहाँ पर हम उसको स्टार्ट भी करेंगे। ये तो सिर्फ एक आर्किटेक्चर बेस पे हमने बात करनी थी जो कि मुझसे रह गई थी, तो इस वजह से मैंने ज़रूरी समझा कि इसमें इस पे एक वीडियो होनी चाहिए। अच्छा जी, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।